हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब माय चैनल फर्स्ट। सो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर न्यू चैप्टर ऑफ क्लास 9th, चैप्टर नंबर 1, विच नेम इज नंबर सिस्टम। तो स्टूडेंट्स, चैप्टर का नाम पढ़ के हमें क्या समझ में आता है कि हम इस चैप्टर में कुछ नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे ना, कुछ नंबर्स के सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे और कुछ अलग अलग टाइप के नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे। अब वो किस टाइप के नंबर्स हैं एंड उन नंबर्स से रिलेटेड किस टाइप के क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो सब हम इस चैप्टर में कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर, चैप्टर नंबर 1, विच नेम इज नंबर सिस्टम। तो सबसे पहले जो हमारे नंबर आते हैं वो है नेचुरल नंबर। इनको हम एन से भी डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ऑल दिस नंबर्स आर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी, मतलब चलते जा रहे हैं। उसके बाद जो हमारे आते हैं वो है होल नंबर्स। इनको हम डब्ल्यू से भी डिनोट करते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या आ जाता है, हमारे जीरो ऐड हो जाता है। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड सो ऑन। उसके बाद हमारे आते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स इनको हम जेड से भी डिनोट करते हैं, ठीक है। तो 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन टू इंफिनिटी, एंड इसके पीछे इन्हीं का सबका नेगेटिव भी। तो -1, -2, -3, -4 एंड सो ऑन टू इंफिनिटी। तो दीज आर इंटीजर्स। उसके बाद जो हमारे आते हैं, ये ध्यान से समझना बेटा, रैशनल नंबर। इसके बाद हमारे क्या आते हैं, रैशनल नंबर्स। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम क्यू से डिनोट करते हैं। अभी क्या होते हैं ये बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। ऑल दोज नंबर्स which we are able to represent or write in the form of P upon Q are called rational numbers। ठीक है। तो कहने का क्या मतलब है, वो सब नंबर जिनको हम P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, या फिर इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं रेशो में, है ना। वो सब नंबर जिनको हम P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, वो सब नंबर हमारे रैशनल नंबर्स होते हैं। और हेयर एक पॉइंट नोट करने वाला क्या है, जो हमारे यहाँ पे P एंड Q हैं, दे आर इंटीजर्स वेयर Q इज नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक है। अब Q यहाँ पे मेरा 0 क्यों नहीं हो सकता, बिकॉज बेटा अगर फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कोई नंबर है 1/0, तो दिस इज इक्वल्स टू इंफिनिटी। समथिंग अपॉन 0 इज इक्वल्स टू इंफिनिटी, एंड इंफिनिटी इज इनडिफाइंड, ठीक है, इनडिफाइंड। तो इन्फिनिटी जो होती है हमारी अनडिफाइंड होती है, क्योंकि हम उसको नहीं बता सकते वो कौन सा नंबर है, ठीक है। अब यहाँ पे हम एग्जाम्पल देखते हैं अपने रियल नंबर्स के। अब हमने क्या देखा था ऊपर कि वो नंबर्स जिनको हम P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं वो हमारे क्या होते हैं, रैशनल नंबर। तो क्या मैं इसको रैशनल नंबर बोल सकता हूँ? हाँ बिल्कुल बोल सकता हूँ, क्योंकि हम इसको क्या लिख सकते हैं, ऐसे P अपॉन Q फॉर्म में लिखा है ये, ठीक है। एंड अगर मैं बोलूँ कि दिस इज अ रैशनल नंबर, तो क्या सही होगा? बिल्कुल सही होगा यार ये। क्यों? ये देखो, क्या मैं 4 को ऐसे लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। दिस इज ऑल्सो इक्वल्स टू 4। एंड एक और एग्जांपल देता हूँ आपको मैं, 6/7। क्या मैं इसको रैशनल नंबर बोल सकता हूँ?
अब आपको हो गया यार हाँ या ना, हाँ या ना, तो हाँ इसको हम रैशनल नंबर बोल सकते हैं, बिकॉज √4 इज ऑल्सो इक्वल्स टू 2, एंड 2 को हम क्या लिख सकते हैं ऐसे, विच इज इक्वल्स टू P अपॉन Q फॉर्म. So this is also a rational number. Let's see some more examples of rational number. Example is -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 and up to n. ठीक है, दिस इज ऑल्सो रैशनल नंबर. क्यों? क्योंकि हम इसको P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं. ठीक है, दिस इज दिस -2/1 -3/1. अब 0/1 दिस इज इक्वल्स टू 0, यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है. ठीक है, उसके बाद सम मोर एग्जांपल्स आर √4, √9, √25. दिस इज ऑल्सो रैशनल नंबर. √4 का मैंने आपको यहाँ बताया है ना. सिमिलरली √9 किसके इक्वल होता है? 3 के. एंड 3 को हम कैसे लिख सकते हैं? 3/1. और ये क्या हमारी P अपॉन Q फॉर्म. और P को Q फॉर्म को हम क्या कहते हैं? रैशनल नंबर. सिंपल. एंड सम मोर एग्जांपल्स आर लाइक 2/3, 7/4, 25/9. ठीक है, ये क्या सब हमारे P अपॉन Q फॉर्म. सो दिस आर रैशनल नंबर्स. उसके बाद हम आज देखते हैं ये ध्यान से समझिए कि बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जांपल है. 1.4444444 चलते जा रहे हैं अप टू इन्फिनिटी. तो ये भी हमारा एक रैशनल नंबर है. अब आपको होगी सर ये कैसे है रैशनल नंबर? तो अब प्रूफ करते हैं. देखो इधर 1.4444 को हम इसको 1.4 की पर बार, दिस इज ऑल्सो इक्वल्स टू दिस वन. 4 के ऊपर बार का मतलब क्या होता है? 4 बार 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 ऐसे रिपीट हो रहा है. ठीक है, मतलब कि 4 रिपीट होते जा रहा है. तो हम इसको सिंपल ऐसे लिख देते हैं 1.4 के ऊपर बार. ओके, नाउ आप 1.4 की पावर बार को लिख सकते हैं 1 + 4/9. दिस इज इक्वल्स टू 1 × 4 की पावर 9. And this is equals to 1 × 9, 9, 9 + 4, 13/9, and 13/9 is equals to P upon Q form. So this is a rational number. ठीक है, तो हमने क्या किया यहाँ पे 1.444 को 13/9 लिख दिया. आप जब 9 को 13 से डिवाइड करोगे तो यही आएगा आपका. ठीक है, तो हम इसको P अपॉन Q फॉर्म में लिख पा रहे हैं, है ना. तो ये हमारा रैशनल नंबर है. सिमिलरली हम और एग्जांपल दिखाते हैं आपको. देखो यहाँ पे हमारा है एग्जांपल नंबर 2.76 इसकी पावर बार. इसका क्या मतलब है? दिस मीन्स इज 2.76 डेसिमल के बाद क्या हो रहा है? रिपीट होते जा रहा है. 7676 फिर 767676 वैसे चलते जा रहे हैं इन्फिनिटी तक. ठीक है, दिस इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर. वो कैसे? देखो यहाँ पे 2 + 7 6. अब इसके यहाँ पे क्या है? 6 के ऊपर भी बार है और 7 के ऊपर भी बार है. तो हम यहाँ पे 6 का एक बार 9 और 7 का यहाँ पे 9. इसको हम लिख सकते हैं 2 × 76/99. So this is also अपनी P upon Q फॉर्म है. So this is also a rational number. इसके बाद आता है हमारा 2.34 के ऊपर बार. अब आपको हो गया यहाँ पे तो बार ही नहीं है, तो क्या हो यार, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 2.3 के बाद हमारा 4 रिपीट हो जा रहा है बस. ठीक है, डेसिमल के बाद एक नंबर आया, एक नंबर के बाद हमारी रेपिटेशन शुरू हुई है. ये टू इन्फिनिटी चलती जा रही है, कटी नहीं है यहाँ पे. ठीक है, अब आप कहोगे सर इसको तो प्रूफ करके दिखाओ. तो करते हैं अभी यार. अब देखो हमने क्या एग्जांपल लिया था 2.34 के ऊपर बार. इसको हम लिख सकते हैं 2 + 3 4. अब 4 के ऊपर बार है तो 9 आ गया उसका. अब 3 के ऊपर कुछ नहीं है तो उसका क्या आ गया हमारा यहाँ पे 0. दिस इज इक्वल्स टू 2 × 34/90.
अब 2 × 90, जल्दी करो, 180 है ना, 180 में 34 ऐड करो, 4, 8 + 3 कितने हो गए, जल्दी बताओ, 11, एक यहाँ आगे 2, दिस इज इक्वल्स टू 214/90। ये आगे काट सकता है, काटना काटो, नहीं तो नहीं सही, ठीक है। और ये क्या हमारी, क्योंकि यहाँ पे हमारी P/Q फॉर्म आ गई, ठीक है। सो दिस इज अ रैशनल नंबर। उसके बाद एक और एग्जांपल दिखाते हैं हम आपको रैशनल नंबर का। 2.3132, इसके बाद 42424242 एंड ये चलते जा रहा है। यहाँ पे क्या आ रहा है, रेपिटिशन है ना। ये क्या हो गया हमारा 3242 के ऊपर बार है ना। तो हमने ऊपर क्या देखा था, ओवल और कंक्लूजन क्या निकालते हैं यहाँ पे कि डेसिमल के बाद अगर कोई नंबर रिपीट हो रहा है तो वो क्या होगा, हमारा रैशनल नंबर, ठीक है। तो सिमिलरली यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा डेसिमल के बाद चाहे एक तो नंबर के बाद हमारी रेपिटेशन स्टार्ट हुई हो, मगर रेपिटेशन स्टार्ट हुई है तो ये क्या होगा, हमारा रैशनल नंबर। इसका प्रूव भी कर सकते हो जैसे हमने ऊपर किया, ठीक है। सिमिलरली हम कुछ और एग्जांपल देखते हैं इसके। 1.346 346 346 एंड सो ऑन। यहाँ पे क्या डेसिमल के बाद रेपिटेशन है, ठीक है। दिस इज ऑल्सो इक्वल्स टू दिस बार। तो दिस इज ऑल्सो अवर रैशनल नंबर, क्योंकि हम इसको P/Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये सारी कहानी खत्म होती है हमारे रैशनल नंबर्स की। उसके बाद आते हैं हमारे इरेशनल नंबर्स, ठीक है। इरेशनल नंबर्स, सो लिखिएगा, ऑल दोज नंबर्स which we are not able to represent in the form P/Q, where P and Q are integers and Q is not equals to 0, are known as irrational numbers, ठीक है। तो इसमें कौन से नंबर्स आते हैं, दिस आर √2, √3, √5, √8, पाई, e, दिस ऑल आर इरेशनल नंबर। वो क्यों, वो भी बताते हैं हम आपको। देखिए √2 की वैल्यू क्या होती है, 1.414213563 और ऐसे चलता रहता है। तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं यार, ना ही तो डेसिमल के बाद कोई रेपिटेशन है, ना ये नंबर खत्म हो रहा है, चलते जा रहा है, बस चलते ही जा रहा है ना। और इसलिए हम इसको क्या है, P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, इसलिए क्या हमारे रैशनल नंबर। सिमिलरली 1.7320500807, ये क्या होती है हमारी √3 की वैल्यू और चलती रहती है। ये भी ना ही तो कोई रेपिटेशन दिख रही है हमें यहाँ पे, ना कोई पैटर्न फॉलो हो रहा है ना, और ये बस चलते जा रहा है, ना खत्म हो रहा है। तो ये भी हमारा क्या है, इरेशनल नंबर। सिमिलरली √5 इज ऑल्सो अ इरेशनल नंबर। इसकी वैल्यू क्या होती है, 2.23606797 एंड सो ऑन। अब यहाँ पे आप इसको क्या और लिख सकते हो, देखिए ये लिख सकते हो आप 2√2 लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हैं। कैसे, देखिए 2 × 2 × 2 लिख सकते हैं आप, √8 को लिख सकते हैं सर। अब अगर दो नंबर रूट के अंदर से ही मल्टीप्लाई होते हैं, उसमें से एक नंबर बाहर आ जाता है, एक प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये दो नंबर सेम थे, एक नंबर हमारा बाहर आ गया था, 2√2 हो गया। तो दिस इज इक्वल्स टू 2.82842712 एंड सो ऑन। ये भी क्या हमारा बस चलते जा रहा है, कहीं भी ना ही तो इसमें रेपिटेशन दिख रही है, ना ही कोई खत्म हो रहा है, जस्ट चलते जा रहा है। तो ये भी हमारा क्या है, इरेशनल नंबर। अब यहाँ देखिए गए बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, इसको आप डबल टिक कर लो अपनी कॉपी में भी। अब पाई हमारा इरेशनल नंबर है। अब आप सबके दिमाग में एक बात आएगी, सर
पाई हमारा इरेशनल नंबर क्यों है? पाई को तो हम 22/7 लिख सकते हैं, और ये तो हमारी एक पी अपॉन क्यू फॉर्म है, तो हम इसको रैशनल नंबर क्यों नहीं कहते हैं? तो देखिए यार, क्यों नहीं हम इसको इरेशनल नंबर कहते हैं? जो ये 22/7 है ना, दिस इज अप्रोक्स वैल्यू विच वी टेक फॉर पाई टू सॉल्व अवर क्वेश्चन, ठीक है। ये इसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती पाई की, ये हम अप्रोक्स वैल्यू लेते हैं ताकि हम अपना क्वेश्चन सॉल्व कर सकें। तो पाई की जो एग्जैक्ट वैल्यू होती है वो होती है अपनी 3.14159265 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, ना ही तो डेसिमल के बाद कोई रेपिटेशन है, ना ही ये खत्म हो रहा है, चलते जा रहा है बस। सो दिस इज आवर इरेशनल नंबर। काफी टाइम पेपर में आ जाता है, ठीक है, तो इसका ध्यान रखना है। कई बार बच्चे वहां कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार पाई इज इक्वल टू 22/7 पी अपॉन क्यू फॉर्म तो रैशनल नंबर है। नहीं, वो हम एक अप्रोक्स वैल्यू लेते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। जो इसकी एग्जैक्ट वैल्यू जो होती है वो होती है 3.14159 एंड चलती रहती है। तो दिस इज अवर इरेशनल नंबर, नॉट अ रैशनल नंबर। सिमिलरली ये बस आप याद कर लो इनका, ये होता है हमारा ई, इसकी वैल्यू होती है 2.718281 एंड सो ऑन। इसमें भी कोई ना ही तो रेपिटेशन आती है, ना ही कोई खत्म हो रहा है, ठीक है। सो दिस इज ऑल्सो अवर इरेशनल नंबर। सिमिलरली दिस इज ऑल्सो अवर इरेशनल नंबर, इसकी वैल्यू होती है हमारी 1.61803396 एंड सो ऑन। ये चलता रहता है, ठीक है, यहाँ पे। So all these numbers are irrational numbers because we are not able to represent these numbers in a P upon Q form. Okay. So यहाँ पे हमारे irrational numbers खत्म होते हैं। तो अब हम देखते हैं कुछ क्वेश्चंस इनसे रिलेटेड, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अभी तक हमने क्या कौन कौन से नंबर पढ़े? नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स और रैशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स। तो उनके बेसिस पे कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं। किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं? कभी ट्रू फॉल्स टाइप क्वेश्चन भी आ जाते हैं, कभी कुछ उससे एडवांस लेवल भी है ना। कभी कहते हैं वो आप रैशनल नंबर फाइंड करो बिटवीन एनी टू रैशनल नंबर्स, है ना। तो वो सब क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। तो हम अपना फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये पूछता है कि इज एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। सो स्टूडेंट्स, इज दिस स्टेटमेंट इज ट्रू और नॉट। कहता है कि एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, तो ये स्टेटमेंट ट्रू होता। बट ये क्या कह रहा है? एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर, यानी कि होल नंबर कौन से होते हैं? सबसे पहले तो 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। और नेचुरल नंबर कौन से होते हैं? 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो एस 0 इज नॉट अ नेचुरल नंबर, देयरफॉर दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। अगर वो क्वेश्चन में ये पूछता कि इज एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, तो हम कहते हैं हाँ यार कि होल नंबर हमारे सारे नेचुरल नंबर्स आते हैं। मगर यहाँ पे नेचुरल नंबर हमारे सारे होल नंबर कवर नहीं हुए, 0 रह गया हमारा वहां पे, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। वो पूछता है इज एवरी integer is a rational number। अब इंटीजर्स कौन कौन से होते हैं सबसे पहले वो बताओ आप। इंटीजर्स आर -4 -3 -2 -1 0 1 2 3, है ना, 4, चलता रहता है ऐसे, है ना। उसके बाद रैशनल नंबर क्या होते हैं? इनको हम पी अपॉन क्यू फॉर्म लिख सकते हैं। इनको हम पी अपॉन क्यू में हम लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ये देखिए, ये हमारी क्या है? पी अपॉन क्यू फॉर्म।
सो दिस आर रैशनल नंबर्स। तो ये हमारी स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। ऊपर वाली स्टेटमेंट क्या थी हमारी, फॉल्स। ये स्टेटमेंट क्या है हमारी, ट्रू। अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में पूछता है कि इज एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर। तो बताओ, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू और नॉट। दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। वो क्यों, देखिए। क्या मैं 1/2 को इंटीजर बोल सकता हूँ? क्या मैं √4 को इंटीजर बोल सकता हूँ? यस, बोल सकता हूँ। बट 1/2 को मैं इंटीजर नहीं बोल सकता, ठीक है। क्योंकि अब मेरा 1/2 तो रैशनल नंबर है, बट ये इंटीजर नहीं है। देयरफॉर दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। वहीं पे अगर उसने पूछा मेरे से इज एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर, तो मैं कहता हाँ। बट वो क्या पूछ रहा है, इज एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर? नो, दिस इज फॉल्स स्टेटमेंट। अब और किस टाइप के क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं एग्जाम में, देखिए। वो पूछ लेता है फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 1 and 2। वो क्या कह रहा है कि आप 1 and 2 के बीच में 5 रैशनल नंबर फाइंड आउट करो। तो ये हमेशा याद रखना यार कि अगर हमें कभी भी कोई दो नंबर दिए हैं तो उसके अंदर हम इनफाइनाइट नंबर्स फाइंड आउट कर सकते हैं ना। किसी भी दो नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ रैशनल नंबर्स होते हैं, ठीक है। वो कैसे, वो भी देखते हैं। सबसे पहले हमें क्या पूछा है क्वेश्चन में कि 5 रैशनल नंबर आप फाइंड आउट करो बिटवीन 1 and 2। अब कभी भी क्वेश्चन में हमें जो पूछा हो, मतलब कि अगर हमें 5 पूछे ना, तो हमें हमेशा 1 and 2 के बीच में फाइंड आउट करना है। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, वो 5 रैशनल नंबर्स आपने फाइंड आउट करने हैं 1 and 2 के बीच में। अब देखो उसने क्या बोला, 5। तो हमेशा आप 5 से एक बड़े नंबर के साथ उन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूं। 5 से बड़ा नंबर कौन सा होता है, 6। तो मैंने यहाँ पे 6 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया 1 को, उसी से डिवाइड कर दिया। सिमिलरली 2 को भी मैंने यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। अब यहाँ पे ऐसे नहीं कि हमने ऐसे यार यहाँ पे सर ये कैसे कर दिया आपने, किसी भी नंबर को किसी के साथ भी मल्टीप्लाई डिवाइड। तो यार देखियो यहाँ पे देखो आप, 6/6 क्या होता है, कट गया। दिस इज इक्वल्स टू 1। सिमिलरली यहाँ पे ये क्या है, कट जाएंगे और ये वापस इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। तो मैं 1 को ऐसे भी लिख सकता हूँ, सिमिलर 2 को यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ। सो दिस इज ऑल्सो इक्वल्स टू 6/6 एंड 12/6, है ना। अब इनके बीच में मैंने कितने नंबर फाइंड आउट करने थे, 5 रैशनल नंबर्स। अब देखो 6 के बाद क्या आता है, 7/6, 8/6 एंड 9/6, 10/6, 11/6। all these numbers are in p upon q form। तो ये क्या हमारे हो गए, 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 1 and 2। एक और एग्जांपल देखते हैं इसी से रिलेटेड, रैशनल नंबर फाइंड आउट करने से रिलेटेड, ठीक है। अब वो कहता है कि फाइंड 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4, ठीक है। या फिर इसको हम लेते हैं 3/5 एंड 4/5। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कर दिया इसको, है ना। कई बार इस टाइप के क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछ लेता है। तो मैंने आपको सबसे पहले क्या बोला था, हमेशा क्वेश्चन में देखना आपको कितने रैशनल नंबर फाइंड आउट करने को बोल रहा है, 6। तो हम क्या करेंगे, दोनों नंबर्स को उससे बड़े नंबर के साथ मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। तो यहाँ पे पहला नंबर क्या है हमारा, 3/5। इसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 7 से। और किससे डिवाइड करेंगे, 7 से ही। सिमिलरली 4, दूसरा नंबर हमारा है 4/5। इसको हम 7 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। 7 से हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें 6 रैशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं। अगर हमें 7 करने होते तो उससे हम एक नंबर बड़ा ले लेते हैं, यहाँ पे 8 से कर देते हैं। जरूरी नहीं आपको उससे एक ही नंबर बड़ा लेना है,
ठीक है, आप उससे भी बड़े, मगर लेना उससे बड़ा ही है, आप 10 भी ले सकते हो यहाँ पे, बट 7 लेके क्या थोड़ा आसानी में रहते हैं यार, हमें ज़्यादा सोचना नहीं है, बस सीधा एक नंबर बड़ा ले लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया वैल्यू, 21 बाय कितना होता है 5 into 7, जल्दी बोलो, फास्ट फास्ट, जल्दी, 35। सिमिलरली 4 7s are 28 एंड यहाँ पे 35, पी अपॉन क्यू फॉर्म में आ गए। अब क्या बस इनके नीचे लिख दो यार, 22/35, 23/35, सिमिलरली 24/35, 25/35, 26/35, 27/35, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6। तो ये हमारे आगे 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। तो बहुत सिंपल है यार, जब भी आपको इस टाइप क्वेश्चन पूछे कि 5 रैशनल नंबर फाइंड आउट करो, 6 नंबर, हमेशा उससे क्या करो, एक बड़े नंबर के साथ उन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई डिवाइड करो और उनके बीच के नंबर लिख दो, बस, इट्स वेरी सिंपल। So students, in this lecture we end with part number 1 of our lecture. अब इसके आगे के जो टॉपिक्स बचे हैं we will cover in upcoming next parts. So I see you all guys again in the next video. Okay, bye bye, see you.